लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस अब तक सबसे पहले पहुंचे। अब समझे, सबसे पहला हक, और मैं समझता हूं हक के बारे में अर्ज करने से पहले शादी की नीयत के बारे में अर्ज करते। हम नमाज की नीयत तो करते हैं, वुजू की नीयत करते हैं, तवाफ की नीयत करते हैं, हज की नीयत करते हैं, ज़कात की नीयत करते हैं, सब की नीयत करते हैं और सब में ये कहते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए। कभी हमने निकाह से पहले भी कोई नीयत की? क्या है कोई नीयत निकाह से पहले? जी हां, इसे ज़हन में रखें। सुन्नत का सवाब, निकाह हुजूर की सुन्नत है, लेकिन इसका सुन्नत के एतबार से सवाब उस वक्त मिलेगा जब बंदा सुन्नत की नीयत से निकाह करेगा। अगर अपनी ख्वाहिश से पूरी करने की नीयत से निकाह करे, उसे सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा, निकाह हो जाएगा। फरमाया गया निकाह करने से पहले नीयत करो। इसलिए कि निकाह ऐसी चीज है, हर नबी की सुन्नत रही। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, ये कुरान का फैसला है। जितने भी रसूल आए अल्लाह ने सबको ज़ुर्रियत भी अता फरमाई और बीवियां भी अता फरमाई, सबके लिए। तो जब निकाह करने का इरादा करो, उस वक्त ये तसव्वुर करो मैं निकाह इसलिए करने जा रहा हूं कि ये मेरे नबी की सुन्नत मुबारका है। मैं अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने की नीयत से निकाह कर रहा हूं। ये हो गई आपकी पहली नीयत। दूसरी नीयत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरने वाला जब मरता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय तीन चीजों के: सदक़े जारिया, इल्म नाफे और तीसरी चीज नेक औलाद। तो मैं निकाह इसलिए करने जा रहा हूं ताकि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमाए जो मेरी नजात का जरिया और मेरे मरने के बाद मेरी बख्शिश का सामान बन जाए। इसीलिए औलाद की दुआ भी जब हजरत इब्राहिम ने की तो मौला मुझे बेटा अता फरमा ये नहीं कहा, रब्बे हबली मिनस सालिहीन कहा, ए अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। तो ये नीयत होनी चाहिए। जरा सोसाइटी में जायजा ले लीजिए और आप में से जितनों ने शादी की हो जरा सोचो कभी आपने ये नीयत की थी? एक और नीयत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो, इसलिए कि कयामत के दिन कसरत उम्मत पर मैं फख्र करूंगा। मैं शादी इसलिए करना चाहता हूं ताकि मुझे ज्यादा बच्चे हों और मेरे आका कयामत में कसरत उम्मत पर फख्र फरमाए। इसी तरीके से अब जो नीयत बताने जा रहा हूं, इस नीयत को हमेशा के लिए जहन में महफूज रखो। मैं अक्सर शादियों की तकारीब के अंदर इसे जरूर कोट करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब ने अपने जिम्मे करम पर लिया है चंद लोगों की मदद करना। वो खुद से अपने जिम्मे लिया है कि मैं इनकी मदद करूंगा। उनमें से एक कौन है?
अन्नाकिहुल्लज़ी युरीदु बिहिल इफ़ाफ, निकाह करने वाला इस नीयत से निकाह करे कि वो अपने दामन को गुनाहों से पाक रखेगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जिम्मा लिया है कि उसकी मदद जरूर भी जरूर वो फरमाएगा, जरूर फरमाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारी अच्छी नीयतें कर सकते हैं। मैं अपनी बीवी को हलाल का लुक़मा खिलाऊंगा। इसी तरीके से आप अपने बच्चों के हवाले से कि उन्हें आलिम दीन बनाऊंगा, उन्हें दीन का खादिम बनाऊंगा, उन्हें मखलूक खुदा की खिदमत के लिए तैयार करूंगा। ये सारी नीयतें आप अच्छी नीयतें जितनी भी हैं आप निकाह से पहले कर सकते हैं। लेकिन जो नीयतें नहीं होती, निकाह का मतलब बस एक ही ज़हन में होता है कि ये मेरे लिए हलाल है और मैं इससे अपनी ख्वाहिश को पूरी करूंगा, बस इसके अलावा कोई दूसरा मकसद ज़हन में होता ही नहीं। तो सोच बदलो। और जब नीयत ज़हन के अंदर नहीं होती तो फिर जिंदगी जानवरों ही की तरह गुजरती नजर आती है, इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता। कुर्बान जाइए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर। मैं तो हैरान हूं, अल्लाह अकबर, कि प्राइवेट लाइफ जो होती है ना, वो इंसान किसी को बताने के लिए नहीं कहता। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपने उम्महातुल मुमिनीन से फरमाया था कि तुम मेरी खलवत की जिंदगी भी लोगों को बयान किया करो, ताकि लोगों को जिंदगी गुजारने का सलीका आए। बयान करने के लिए कोई चीज ऐसी नहीं जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए तालीम के तौर पर अता न फरमाया। ये तो सब अब आजकल जो जिंदगी गुजारी जा रही है, ये सब वाहियात, खुराफात, आवारगी, बदकिरदारी और न जाने किस किस तरीके से तबाही वाली जिंदगी इंसान आज गुजार रहा है। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, जानवर से बदतर जिंदगी गुजारी जा रही है, जानवर से बदतर। एक जमाना था कि माँ बाप का रिस्पेक्ट बहू इतना करती थी, बेटा इतना करता था कि माँ बाप के सामने मियाँ बीवी जो है, यानी बेटा और बहू साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। अब माँ बाप बेटा बहू चारों मिलकर गंदी पिक्चरें देख रहे हैं। अब सब देख रहे बैठकर, कहां से तमीज रहेगी और कहां से एहतराम रहेगा। आप कहेंगे नहीं नहीं, गंदी पिक्चर तो कोई नहीं देखता। आपसे मैं बताऊं, आप न्यूज भी सिर्फ देखने के लिए जाएंगे तो आपको न्यूज के अंदर भी एड इतनी गंदी आती है कि बेटी बाप के साथ और मां बहन के साथ बैठकर देख नहीं सकते। ये सब चीजें हो रही है। अब ये बदकिरदारियां आम हो रही हैं, बेहयाइयां आम हो रही हैं, दुपट्टा तो गायब ही हो चुका अफसर से।